जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। यदि आप काम पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो विरोधी भाव जहां से प्रकट होते हैं ऐसे शरीरों के दर्शन करने से बचिए, सावधान रहिए। मति गति सब भ्रष्ट हो जाएगी। केवल काम की ही एक ऐसी वृत्ति है जो सर्वनाश कर देती है, क्योंकि काम की पूर्ति न होने पर क्रोध आता है, काम की पूर्ति होने पर लोभ आता है। जैसे जैसे कामनाओं में बहते जाओगे तुम्हारी मोह ममता बढ़ती जाएगी, अहंकार, सारे की सारी जड़ है ये काम। इसीलिए कठिन शब्द लगा है। कठिन काम वासना पाप का करके पूरी तरह विनाश। सच्ची मानिए, ये मन बहुत हमारा बेईमान है, ठग है, ये इनसे मिला हुआ है, विपक्ष से मिला हुआ है। हम भजन में रुचि प्रकट कराने के लिए जब इस मन को बैठालते हैं कि नाम जप कर, मंत्र जप कर, तो ये थोड़ा सहयोग देकर फिर हमसे अपना सहयोग मांगता है। थोड़ी देर ये मनोरंजन तो कर लेते हैं, थोड़ी देर ये काम तो कर लेते हैं, थोड़ी देर ऐसा, बस इसकी इस बात को, सलाह को मत मानना, ये ठगों से मिला हुआ है, लुटवा देगा, पूरा का पूरा लुटवा देगा। विश्वास कीजिए। फिर आगे चलकर एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें काम का स्फुरण होता है। ऐसे स्फुरण हुआ, शांत हो गया, क्योंकि उसके लिए कोई भी बढ़ावे वाली वस्तु नहीं रह गई, न स्वयं में क्रिया है, न कोई संयोग का विधान है। तो ऐसे स्फुरण हुआ, खान पान या किसी जरा सा क्रम बिगड़ गया, ऐसे स्फुरण हुआ, फिर शांत। फिर जब आनंद की अंदर स्फूर्ति होती है, ये रह ही नहीं जाता है। फिर जब भाव प्रकट होता है तो आसपास विषय बिछा हुआ हो तो भी जैसे भुने हुए चने में कहीं अंकुरण नहीं हो सकता। दिखाई चना वैसा ही देगा आपको, वैसी आकृति वैसा, पर उसे कितना भी खाद पानी लगा दो नहीं। ऐसे ही नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जो आत्मस्वरूप प्रभु का साक्षात्कार किए हुए, उसमें काम वासना का उदय ही नहीं होता है। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिमि उपज न कामा। जैसे ऊसर भूमि में कितनी भी जल खाद लगा दो, अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे ही संत हृदय में कभी काम का प्रवेश नहीं हो सकता। पर